हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए कोर्स में जिसका नाम है स्टार्ट इन्वेस्टिंग 101 इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले शेयर मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, हमेशा से सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई एक पर्टिकुलर कोर्स नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं आपको उसकी पूरे कोर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको शेयर मार्केट कैसे पढ़ना है, क्या ऑर्डर होना चाहिए, वो सारा का सारा ऑर्डर आज हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा पहले कोर्स का फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें शेयर मार्केट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है या क्या क्या चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट में। फर्स्ट इज व्हाट इज द स्टॉक मार्केट एंड हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले हमें जानना होगा कि शेयर मार्केट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। कॉमन टाइप के स्टॉक्स अलग होते हैं, प्रिफर्ड टाइप के स्टॉक्स अलग होते हैं। फिर हम इंडिया में अवेलेबल जो एक्सचेंजेस हैं, एनएसई एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन एक्सचेंजेस के बारे में जानेंगे कि ये एक्सचेंज काम कैसे करते हैं, इनमें क्या क्या काम होते हैं और इनसे शेयर मार्केट कैसे रन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी की, तो हम स्टॉक सेकंड हमें सीखना पड़ता है कि स्टॉक मार्केट की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, टिकर सिंबल क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो हमें बेसिक की नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए ताकि हम शेयर मार्केट को अच्छे से समझ पाएँ। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी को भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं और कंपनी अपनी कोई रिपोर्ट शो करती है तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को स्पेशली देखना पड़ता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्क एंड रिटर्न कॉन्सेप्ट। आप जानते ही हैं शेयर मार्केट में रिस्क है तो इश्क है, सीधी सी बात है। तो रिस्क एंड रिटर्न कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपका रिस्क बढ़ता जाता है तो आपका रिटर्न जो है वो और बढ़ता जाएगा। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न होने के चांसेस है, लेकिन रिस्क का मतलब ये है कि वो पैसा आपका वापस डूब भी सकता है या खराब भी हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टॉक मार्केट एनालिसिस के बारे को समझेंगे। स्टॉक मार्केट एनालिसिस में अपने को समझना होता है कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, लाइक उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, और साथ ही साथ इंडस्ट्री ट्रेंड्स का भी बहुत ज़्यादा अपने को ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री, मान लीजिए कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, बट उसकी इंडस्ट्री अभी डाउन जा रही है, तो फिर हम उस पर कैसे डील करेंगे, कैसे शेयर खरीदेंगे। उसी के बाद हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपने शेयर को चूज कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर मार्केट में कमा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है। डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शेयर मार्केट में कई बार हम लोग ये बहुत बड़ी गलतियां करते हैं कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें एक ही पर्टिकुलर टाइप का शेयर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं और उस कारण से हमें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती है। तो हमें अपने पोर्टफोलियो में क्या केवल शेयर ही रखने हैं या बॉन्ड रखने हैं या कुछ और इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस टाइप से अपने को रखने हैं, कुछ म्यूचुअल फंड रखने हैं। तो इस चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर थिंग में जानेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन होता क्या है और हमें कैसे इसको करना है। फिर हम जानेंगे एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में कि एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होती है और पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती है। फिर हमें आ जाते हैं स्टॉक मार्केट की बेसिक थिंग्स में। इसमें पहला आता है आपके ओपनिंग ए ब्रोकरेज अकाउंट। तो ब्रोकरेज अकाउंट खोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रोकरेज अकाउंट कैसे काम करता है, लोग कौन कौन से ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, कैसे वो लोग ब्रोकर डिसाइड करते हैं, या आप फुल टाइम ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर चूज़ करते हैं, या आप आजकल जो 0-20 रुपीज़ वाले ब्रोकर, फॉर एग्जांपल जैसे आपने जीरोदा का नाम सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना होगा। तो ऐसे ब्रोकर जो हैं वो आपको अकाउंट खोल के देते हैं और उसके लिए आपको खरीदने पर कोई पैसा नहीं लगता और बेचने पर 20 रुपये लगते हैं, जो एक नॉमिनल चार्जेस हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चूजिंग एंड रिसर्चिंग स्टॉक, हमें कैसे स्टॉक्स को चूज़ करना है और उसका रिसर्च करना है ताकि हम उसको खरीद पाएँ और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएँ। फिर हमें कैसे बाय और सेल डिसीजन लेने हैं, इस बारे में हम जानेंगे कि हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है। फिर उसके बाद जब आप थोड़े लंबे टाइम तक शेयर मार्केट में होते हैं तो आपका पोर्टफोलियो कई बार जो होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होता है, बहुत ज़्यादा घाटे में होता है। तो हमें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भी आना चाहिए कि हम उस पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस करें और कैसे उसको मॉनिटर करें। उसके बाद हम कुछ एडवांस स्टॉक मार्केट के टॉपिक्स जो होते हैं,
जो जनरली आजकल सभी लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इसे कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से, जिसमें कॉल और पुट अवेलेबल होती है। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे बाद में। उसके बाद एक तरीका होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप पहले शेयर बेच देते हो, फिर वो शेयर गिर जाते हैं, उसे बाद में कम भाव पर खरीद लेते हो। इस तरीके का जो टॉपिक है शॉर्ट सेलिंग, ये भी हम पूरा कवर करेंगे। इसके बाद मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। जब आप इंट्राडे करते हो तो ब्रोकर आपको कुछ मार्जिन देता है, या आपके पास और मार्जिन का भी ऑप्शन आता है अलग अलग ब्रोकर्स से। तो वो मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में भी हम हमारे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग इन डेरिवेटिव्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स भी एक इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इन्वेस्टिंग इन डेरिवेटिव्स के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे इस कोर्स में क्या क्या हिस्ट्री रही है और क्या क्या नोटेबल इवेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो बुल और बियर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट का मतलब सिंपल सी बात करते हैं अपन, तो जब शेयर के प्राइसेस अनएक्सपेक्टेडली बढ़ते जाते हैं और बहुत जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो कहीं ना कहीं बुल मार्केट आपका बढ़ता रहता है। और सेम इसका उल्टा अगर हम बात करें तो बियर मार्केट्स, कुछ स्टॉक मार्केट क्रैशेस हुए थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे ब्लैक मंडे हुआ था 1987 में, .com बबल हुआ था 2000 में। तो स्टॉक मार्केट उनके क्या रीज़न रहे, क्यों वो लोग इतने बड़े क्रैशेस हुए कि जो एक दिन में लगभग 20 से 22% जो है स्टॉक मार्केट उस दिन गिर गया था। तो ये जो रीज़न है, इन रीजंस को भी अपन एक बार आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में भी पता लगे कि सिर्फ शेयर खरीदना बेचना ही नहीं, कई बार मार्केट क्रैश होता है तो उस कंडीशन में कैसे डील करना है, कैसे काम करना है, इस बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट के हमारे कुछ वीडियोस बनेंगे, उसमें हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या की कॉन्सेप्ट जो हमने पूरे कोर्स में पढ़े हैं वो। नेक्स्ट, रिसोर्सेज फॉर फर्दर लर्निंग, पुटिंग द नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। रिसोर्स क्या क्या रिसोर्सेज और अवेलेबल हो सकते हैं जो आपकी अलग नॉलेज में काम आएंगे, और अपनी जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं, इस बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट एंड हाउ डज इट वर्क। थैंक यू।